बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल। व्हाट इज़ कार्डिक साइकिल? कार्डिक साइकिल इज़ द अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ द सिस्टोल एंड डायस्टोल। के एक पीरियड होता है सिस्टोल से लेके डायस्टोल तक, इसको कहते हैं कार्डिक साइकिल। अब जो सिस्टोल मीन कंट्रैक्शन एंड एम्प्टी हो जाती है वेंट्रिकल्स और आर्टरियम, डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन एंड फिलिंग होती है। अब हम इसको पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द विगर्स डायग्राम के हिसाब से, और दूसरी भी है मगर हम जो पढ़ेंगे अब वो विगर्स डायग्राम के मुताबिक से। नंबर 1 है मिड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सबसे पहले कार्डिक साइकिल में फर्स्ट इवेंट जो होता है मिड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, फर्स्ट इवेंट कहते हैं। ओके, ये जो होता है ईसीजी में मिड वेंट्रिकुलर डायस्टोल की पोजीशन होती है, टीपी सेगमेंट की पोजीशन होती है। इसमें के जो होती है आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स फुली रिलैक्सड होती हैं एंड अब दोनों रिलैक्सड हैं एंड एविवाल्व्स भी ओपन होते हैं। तो इसका मतलब कि 80% जो होती है ब्लड होती है वेंट्रिकल्स में आ जाती है इस सेगमेंट में। एंड नंबर 2 सेगमेंट है लेट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। लेट वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम कहते हैं ईसीजी में पी वेव कहते हैं। पी वेव मीन आर्टरियल डीपोलराइजेशन। जब आर्टरियल्स कंट्रैक्ट होती हैं, क्यों कंट्रैक्ट होती हैं? कंट्रैक्ट इसलिए होती हैं कि जो 20% रिमेनिंग है आर्टरियम में ब्लड, उसको हमने वेंट्रिकल्स में पहुंचाना है इसलिए। अब जब आर्टरिया कंट्रैक्ट होती हैं तो एल्वास अब ओपन हो जाते हैं, अब वैसे भी ओपन होते हैं, अब ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से 20% ब्लड वेंट्रिकल्स में चलता है। नंबर 3 स्टेप जो है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये फेज़ तब होता है जब ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, ये तब होता है, थर्ड फेज़ है। इसमें के वेंट्रिकल्स जो होती हैं कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती हैं विथ ब्लड। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज़ नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये होता है 135 मिलीलीटर। नंबर 4th स्टेप इज़ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसकी पोजीशन होती है ईसीजी में क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन जहाँ भी आए उसका मतलब होता है कि कंट्रैक्शन हो रही है। अब इसका मतलब है कंट्रैक्शन होगी, इसमें ऐसे होता है कि एविवाल्व्स क्लोज रहते हैं। अब जो आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं इस फेज। 5th स्टेप होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, कि ऐसी कंट्रैक्शन जिसमें ना चेंज आए वॉल्यूम में ना लेंथ में आ जाए, वो कांस्टेंट रहे। इस कंडीशन में ऐसे होता है कि एविवाल्व्स एंड आर्टरिक वॉल्व्स दोनों जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं, ना ब्लड इंटर होती है ना लीव होती है वेंट्रिकल से। तो इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। नंबर 6 होती है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर आर्टरिक वॉल्स के प्रेशर से एक्सीड कर जाता है तब आर्टरिक वॉल्स, इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स, ओपन हो जाते हैं। अब जो होती है आइदर पल्मोनरी सर्कुलेशन में वेंट्रिकल्स का ब्लड जाएगी या सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब यहाँ एक न्यू टर्म यूज़ होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल विथ ईच कंट्रैक्शन, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इसकी जो वैल्यू है 70 मिलीलीटर है। ओके, ये नेक्स्ट यूज़ होगी। नंबर 7 है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये तब टाइम होता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हो जाता है। एंड मतलब इसको न्यू टर्म इसमें यूज़ होती है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, कि द अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, इसको कहते हैं, ये होती है 65 मिलीलीटर। नेक्स्ट स्टेप आता है कि ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, कि डायस्टोल वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन शुरू होना। इसको ईसीजी में हम शो करते हैं टी वेव से वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसमें ये होता है कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइज होती है, रिलैक्स होना शुरू हो जाती है एंड ये जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो फॉल्स बिलो द आर्टरिक प्रेशर एंड आर्टरिक वॉल्स क्लोजेस हो जाती है।
आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, इसमें कहते हैं कि वॉल्यूम सेम रहेगा, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम या लेंथ में इंक्रीज नहीं होगी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये कैसे होता है कि ऑर्टिक वॉल्स जब क्लोज हो जाते हैं तो एवी वॉल्स भी क्लोज होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकुलर जो होती है एक्सीड होती है देन आर्टरियल प्रेशर, तब तक ये क्लोज रहते हैं। नो ब्लड एंटर और लीव द वेंट्रिकल्स। लास्ट स्टेप was ventricular filling. Ventricular pressure falls below the arterial pressure. आर्टरियल प्रेशर से कम हो जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो एवी वॉल्स जो होती हैं ओपन हो जाएंगी एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर्स। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है इसमें बोथ इंक्लूडेड होते हैं, एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग, दोनों बोथ। अब हम पढ़ते हैं कि डायग्राम के हिसाब से कार्डियक साइकिल। सबसे पहले जो है ए नंबर पैसिव फिलिंग ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर एंड आर्टरियल डायस्टोल। दोनों जब डायस्टोल में होती हैं तो 80% जो आर्टरी में ब्लड आता है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है, क्योंकि अब जो सेकंड है वो होती है आर्टरियल कंट्रैक्शन। आर्टरियल कंट्रैक्शन का इतना रोल है कि जो 20% बचा है ना आर्टरी में ब्लड, वो जो होता है ट्रांसफ़र कर देता है इनटू वेंट्रिकल्स। ओके, नंबर थर्ड इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, के जब एवी वॉल्स एंड ऑर्टिक वॉल्स जो दोनों क्लोज होंगे ना, नो ब्लड एंटर और लीव द वेंट्रिकल्स, इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। अब कंट्रैक्शन ऑनसेट ऑफ द कंट्रैक्शन पे होगी। नंबर डी इज़ वेंट्रिकुलर इजेक्शन, जब एक्सीड वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड कर देगा ऑर्टिक प्रेशर के साथ तो ऑर्टिक वॉल्स ओपन हो जाएंगे एंड ब्लड goes to systemic circulation or pulmonary circulation. Isovolumetric is isovolumetric ventricular relaxation, इसमें क्लोज हो जाएगी सारे वॉल्स, एवी वॉल्स, ब्लड आउट चली गई। अब थोड़ा लम्हा होगा कि सारे वॉल्स, एवी वॉल्स, ऑर्टिक वॉल्स क्लोज हुए।